हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे दशमलव का भाग। तो दशमलव का भाग कैसे किया जाता है, चलिए हम लोग बेसिक से सीखते हैं। बच्चे, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि दशमलव के जोड़, दशमलव के घटा और दशमलव के गुणा के बारे में मैंने बताया गया हूँ। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी होगी तो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। आज हम सीखेंगे दशमलव का भाग। तो बच्चे, ये दशमलव का भाग बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये भी बहुत आसान है, सिंपल ही भाग करना होता है, इसमें कोई तामझाम नहीं है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना, खाली पॉइंट लगाने का तरीका। तो आज ये वीडियो में वही चीज मैं बताने वाला हूँ कि पॉइंट कैसे लगाया जाता है दशमलव में आखिर, ठीक है ना। खाली पॉइंट लगाने का तरीका, खाली भाग तो आप कर लोगे, ठीक है ना। खाली पॉइंट कैसे लगाया जाता है वो चीज मैं आपको ये वीडियो में सिखाने वाले हूँ। तो देर किस बात का, आइए स्वागत करते हैं आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल द मुर्मू किड इंस्टीट्यूट पर। बच्चे ठीक है, देखिए मैंने 3 टाइप का क्वेश्चन ले लिया, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप सी। ये हल्के मत लेना, ये टाइप 1 से करेंगे, ये टाइप 2, ये टाइप 3, 3 टाइप का क्वेश्चन मैंने ले ली है। सब में थोड़ा बहुत अलग अलग डिफरेंस रहेंगे, सॉल्यूशन सबका बराबर रहेगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इसमें रहेगा, है ना। थोड़ा डिफरेंस रहेगा, देखना कैसे डिफरेंस रहेगा। जैसे टाइप 1 में अगर बात करेंगे तो ये जितना भी क्वेश्चन मैंने लिया है ना, सारा आपको 3 स्टेप ही फॉलो करना है, खाली 3 स्टेप, इससे कुछ ज्यादा नहीं। खाली 3 स्टेप में आपका आंसर आने वाला है, 3 स्टेप फॉलो करके। चलिए क्या क्या स्टेप है मैं बता दे रहा हूँ। चलिए एक नंबर एग्जाम्पल को लेते हैं। एक नंबर में दिया है कि 6.25 को भाग करना है 5 से, ठीक है। इतना दिया हुआ है। तो करेंगे क्या, स्टेप नंबर वन में करेंगे क्या कि पहले पॉइंट हटाने का कोशिश करेंगे, है ना। पॉइंट पहले हटाने का कोशिश करेंगे, कैसे हटाएंगे पॉइंट को पहले वो चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ देखना जरा, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद 1 2, टू संख्या, 2 डिजिट है मतलब। तो पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है तो हम क्या करेंगे कि, अच्छा और एक चीज, 2 डिजिट तो है ही, अगर हम यहाँ 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा। और यहाँ भी नीचे भी 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद ऊपर कितना संख्या है बच्चे, 2 संख्या है ना, 2 संख्या। तो 2 संख्या है तो नीचे में 2 जीरो लगेगा, ठीक है, 2 जीरो। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है कि ऊपर में जितनी संख्या, जितने डिजिट है ऊपर में, उतना ही डिजिट नीचे जीरो लगा देना है। स्टेप नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा, है ना। ऊपर में जितनी संख्या, नीचे उतने जीरो लगेगा। उसके बाद करना क्या है कि नीचे में पॉइंट है क्या, नहीं है, नीचे में पॉइंट नहीं है तो नहीं है, तो कुछ नहीं, कुछ मत लिखना, ठीक है। अब क्या करना होगा कि पॉइंट को हटा दो, पॉइंट हट गया, जीरो आ गया तो पॉइंट हट गया। आप आराम से भाग करो, चाहे आप ऐसा भाग करो या तो डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसा पसंद है, मतलब जैसा आपको आसान लगता है आप वैसे भाग कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर काट दे रहा हूँ, आप ऐसे भी भाग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको भाग से मतलब है या तो ना, यहाँ देखिए मैं काट दे रहा हूँ, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5। और उसके बाद 5 से ही ऊपर वाला को काटना, ये तो आपको पता ही है, 5 से ही। देखिए 5 एकम 5, कितना बचा, एक, एक आगे चल गया तो यहाँ आ गया 12, ठीक है, 12 हो गया। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया। उसके बाद कितना बचा, 2 बचा, मतलब यहाँ 25 आ गया, ठीक है। तो 5 पचे 25, ये भी कट गया। तो ऊपर आपका क्या रह गया बच्चे, 125 और 1 अगर गुना करोगे तो आपका आएगा 125, इतना आएगा, ठीक है, 125। और नीचे आपका क्या है कि 1 और 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 100 ही आएगा, ठीक है। ये आपका जो काटा पीटा वाला था अब भाग करने का, ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 2 में आप भागा करो। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, एक नंबर में क्या करना है कि दशमलव को हटाओ, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या किया है कि साधारण भाग करो, साधारण भाग, दूसरा में आप साधारण भाग करो, ठीक है। साधारण भाग मैंने किया। अब तीसरा में क्या है, स्टेप नंबर 3 में आपको दशमलव लगाओ। तीसरा में आपको दशमलव लगाना है। तो कैसे लगाना है, कैसे क्या था पहले, आप कैसे किए थे कि
6 के बाद पॉइंट था, उसके बाद 25 था, है ना। पॉइंट के बाद 2 टोटे जीता था, 2 जीरो लगाए। अब करना क्या है, यहाँ अगर 2 जीरो है तो आपका आएगा 1.25, मतलब 2 के बाद ही आपका पॉइंट लगेगा। यहाँ 2 जीरो नीचे है तो ऊपर भी 1 2 के बाद ही पॉइंट लगेगा। और बच्ची यही है आपका आंसर इसका, आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए और एक तो समझते हैं और अच्छी तरह से एग्जांपल नंबर 2 की ओर आइए देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, इसमें क्या लिखा है कि 2.8 और डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, इतना लिखा हुआ है। अब इसमें करेंगे क्या, स्टेप नंबर क्या है, दशमलव को हटाओ। तो दशमलव को हटाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, दशमलव को हटाओ, कैसे हटेगा कि, ठीक है 1 से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में 1 पॉइंट है, नीचे में 1 जीरो लगाओ। ठीक है, नीचे में भी 1 पॉइंट है, ऊपर में भी 1 जीरो लगाओ। ठीक है, अब पॉइंट वाला खेल खत्म, पॉइंट खत्म है। ठीक है, अब करो क्या, 0 से 0 कट गया। दूसरा नंबर में क्या है, साधारण भाग, साधारण भाग करना है। 0 से 0 कट गया। ठीक है, उसके बाद 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चारे 8। अब कितना है, 14 और 1 14। अब 1 का 1 ही आएगा, 1 से कोई मतलब नहीं। ठीक है, 1, तो इसका आंसर भी आ गया 14। ठीक है, ये टाइप नंबर 2 था, वो टाइप नंबर 1 था, है ना। इसमें टाइप नंबर 1 इसलिए था कि इसमें पॉइंट था, इसमें पॉइंट नहीं था। टाइप नंबर 2 में इसमें पॉइंट है, उसमें भी पॉइंट है, मतलब पॉइंट वाला चीज पॉइंट से ही भाग करना है। अब टाइप नंबर 3 जरा देखिए, ये थोड़ा और डिफिकल्ट है, मतलब और थोड़ा एडवांस टाइप है, आपको ये चीज बार बार देखने को मिलेंगे। आइए देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर में क्या है कि 5.55, ठीक है, और डिवाइडेड में है 2.5, इतना है। ठीक है, अब करना क्या है, एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन। 1 नीचे कितना है, 1 है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगेगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब 2 जीरो लगेगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया, ऊपर 1 जीरो, पॉइंट और पॉइंट हट गया। ठीक है, हट गया। अभी साधारण भाग करना है, स्टेप 2 में साधारण भाग करना है। देखिए 5 से कटेगा, 5 पचे 25। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये भी खत्म। अभी जो है, अभी 111 जो है क्या वो 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब क्या करोगे कि अलग से इसको डिवाइडेड कर लेना, अलग से। यहाँ अगर आपको कटने नहीं आ रहा है तो आप अलग से डिवाइडेड कर लो, है ना। तो ठीक है, यहाँ देखिए 5 दूनी 10, माइनस का 1 और एक 1 आएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगा दो, 0 होगा, 5 दूनी 10। तो आपका आया है 2.2। ठीक है, इतना आया। और नीचे, हाँ ठीक है, इतना आया। और नीचे में कितना है, 10 है। ये भाग किया तो अभी खत्म, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, तो 22.2 इतना आया है, और एक के बाद पॉइंट। अभी करना क्या है कि ऊपर में कितना पॉइंट है, एक पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो नीचे भी 1 जीरो और ऐड कर लो। ठीक है, 1 जीरो ऐड कर लिया, अब पॉइंट हट गया, पॉइंट हट गया। ठीक है, अभी पॉइंट को लगाओ। पॉइंट कैसे लगेगा, दशमलव लगाओ। अब दशमलव कैसे लगेगा, जैसे पहले आप करते थे, 2 डिजिट है तो 22 के बाद पॉइंट, और यही है आपका आंसर 2.22, 2 के बाद पॉइंट। ठीक है बच्चे, आपने यहाँ पे देखा कि पॉइंट को कैसे लगाया जाता है और कैसे हटाया जाता है, वो चीज आपने सीखा। बाकी तो साधारण भाग ही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो बच्चे, वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।